बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम पढ़ेंगे अमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। अमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, अमनियोटिक फ्लूइड को मेजर कैसे करते हैं, इसके कितने मेथड है मेजर करने के, मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती हैं, पॉलीहाइड्रोमनियाज और ओलिगोहाइड्रोमनियाज में क्या फ़र्क है, अमाइनो इन्फ्यूजन एंड अमाइनो सिंथेसिस, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन ये सब हम पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि एक ही दफ़ा मैं वीडियो बनाऊँ तो वो बहुत लेंथी हो जाती है, जिससे आपको भी समझने में प्रॉब्लम होती है और देखने में भी, इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगी। अमनियोटिक फ्लूइड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमनियोटिक फ्लूइड क्या है। अमनियोटिक फ्लूइड जो है ये एक सैक बना होता है अमनियोटिक, उसमें एक समझ लें एक बलून ले लें, उसके अंदर पानी भर दें। ऐसे सेम कंडीशन होती है जिसमें बेबी होता है। द फ्लूइड इन द अमनियोटिक सैक बाथिंग द फीटस, जिसमें फीटस जो है बेबी पूरा उस पानी के अंदर होता है। बाथिंग इज़ नॉन एज अमनियोटिक फ्लूइड। A normal amount of amniotic fluid is important for normal fetal development. अमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल होना मतलब अगर ज़्यादा ना होना और बहुत कम ना होना, ये बेबी की ग्रोथ पर असर कर सकता है, उसकी डेवलपमेंट पर। अगर कम होगा, अमनियोटिक सैक छोटा होगा तो बेबी की ग्रोथ तो बेसिकली कम होगी, और अगर ज़्यादा होगा तो बेबी फ्रीली मूव कर सकेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ पेल येलो फ्लूइड, इसका कलर बिल्कुल ही येलो होता है फ्लूइड की तरह, जैसे पेल येलो, जैसे पेशाब का कलर होता है, सेम टू सेम वैसा कलर इस फ्लूइड का होता है। इसका वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है गेस्टेशनल एज पर। जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ती जाती है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है, ये ज़्यादा होता जाता है। अमाइनो एंड अमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट। अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सॉल्यूशन है। अनडिजॉल्व मटेरियल इज सस्पेंडेड। अमनियोटिक फ्लूइड जो है इसमें फीटल कैपिफेसिस सेल और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट जो होते हैं वो होते हैं 98 to 99% ऑफ वाटर। 1% जो होता है इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, बाकी 98 to 99% सिर्फ वाटर होता है। जो हाफ ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट्स आर प्रोटीन, और जो आधे कंटेंट्स होते हैं वो है प्रोटीन, एंड द हाफ कंटेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स। आधे जो उसमें होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, आधे जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड पिगमेंट्स, ये सब होते हैं। और ज़्यादातर इसमें पानी होता है 98 to 99%। बाकी 1-2% जो होता है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड पिगमेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक में आ जाते हैं प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंजाइम, हार्मोन एंड पिगमेंट्स। प्रेगनेंसी एडवांसेस, जो कंपोजिशन होती है अमनियोटिक फ्लूइड की, चेंज जो होती है फीटल एक्सक्रीटा, फीटल यूरिन, मेकोनियम आर एडिड। इसमें फीटल का यूरिन ऐड होता है और मेकोनियम जो है वो ऐड होती है, क्योंकि फीटल जो यूरिन करता है वो अमनियोटिक फ्लूइड में जाता है। फीटल एंजाइम सिस्टम, अमनियोटिक स्टडी करते हैं इसमें फीटल एंजाइम सिस्टम। अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस कैन बी कंडक्टेड ऑन फ्लूइड बाय अमाइनो सिंथेसिस। इसमें हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स और बाकी सब्सटेंसेस जो हम इस फ्लूइड से कंडक्ट करते हैं। फंक्शन क्या है बेसिकली, अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड मीडियम इन विच फीटस कैन ग्रो। अमनियोटिक फ्लूइड के बगैर मतलब बेबी ज़िंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि ये अपना यूरिन करता है और वही सर्कुलेट करता है, वही पीता है, फिर वही निकालता है 3 आवर के बाद, ये हम आगे देखेंगे। अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी की डेवलपमेंट में मदद करता है, नरिशमेंट में मदद करता है, ग्रोथ इसकी होती है
इट डेडिकेट टिश्यू, इसके टिश्यू विदाउट प्रेशर ऑन इट्स डेडिकेट टिश्यू, इसके मतलब डेवलपमेंट में इसका मेन रोल है, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में एमनियोटिक फ्लूइड का मेन रोल है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस को हेल्प करता है एक्सरसाइज के लिए, कि वो अपने हाथ पांव खोल सके, उसकी एक्सरसाइज करे और वो मतलब स्ट्रॉन्ग बने। एक्ट एज अ क्वेश्चन टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये बच्चे को किसी भी किस्म की हार्मफुल चीज़ से बचाने के लिए, जैसे कोई इंजरी हो जाती है या मदर गिर जाती है या खुदा न खास्ता ऐसा कोई केस हो जाता है, तो इससे बेबी को बचाने में इस हेल्प मिलती है। और ये इससे इन्फेक्शन से भी बचाती है। एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो थोड़ी अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड जो है नॉर्मल डेवलपमेंट करता है और मैच्योरेशन ऑफ फ़ीटल लंग्स। इस एमनियोटिक फ्लूइड से लंग्स जो है बच्चे के वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चा किसी भी इंजरी से बचता है, इन्फेक्शन से बचता है। एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होती है और इसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है और ये लंग्स को मैच्योर करता है। ये इसके फ़ायदे हैं। इसके अब हम सोर्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी में जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फ्रॉम द मैटरनल ब्लड। एमनियोटिक फ्लूइड बनता कहाँ से? ये मैटरनल ब्लड से बनता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल की जो किडनी है वो बनना शुरू हो जाती है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। फीटल की किडनी बनती है तो फिर वो यूरिन करना शुरू कर देता है और उससे ही एमनियोटिक फ्लूइड, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी का यूरिन ही होता है। एंड कंट्रीब्यूट फीटल वॉल्यूम टू द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ करता है प्रेगनेंसी के एडवांसिंग के, मतलब प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, नॉर्मल है। और जो फ्लूइड है बीइंग फॉर्म एंड रीअब्सॉर्ब विथ रिप्लेसमेंट अबाउट एवरी 3 आवर्स। ये बेबी यूरिन करता है, वो सर्कुलेट करता है और वो ही बेबी दोबारा पीता है। और ये जो सिस्टम है ये 3 आवर के बाद होता है, मतलब बेबी ने यूरिन किया और वो पीता है और फिर 3 आवर के बाद बेबी फिर यूरिन करेगा, फिर वो पिएगा और ऐसे ही उसके लंग्स मैच्योर होते हैं। इसका हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये 500 ml जो है फीटल यूरिन जो है वो ऐड होता है डेली एमनियोटिक फ्लूइड में। 500 ml फीटल जो है ये पीता है। ये कब पीना शुरू करता है? ये 11 से 13 वीक तक ये गेस्टेशन ये पीना शुरू कर देता है फीटल। ये सॉलो करता है 400 ml पर डे। 400-500 ये निकालता है और 400 ये पर डे पीता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है लंग्स के मैच्योर होने में, इसके डेवलप होने में। एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है नॉर्मली इंक्रीज़ होता है रिलेटिवली एज स्लो प्रेगनेंसी जैसे ही बढ़ती जाती है उसके साथ ही इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम AFV। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो पीक पर कब जाता है? एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये पीक पे जाता है। 36 वीक पर ये पीक पर होता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकता। और डिक्रीज़ कब होता है? जब डिलीवरी के टाइम ये कम होना शुरू हो जाता है। एंड देन डिक्रीज़ टू डिलीवरी के टाइम तक ये कम होना शुरू हो जाता है। ओलिगोहाइड्रोमनियास इज़ मोर कॉमन आफ्टर टर्म। ओलिगोहाइड्रोमनियास बेसिकली क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियास एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत कम हो जाना, उसे हम ओलिगोहाइड्रोमनियास कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के टाइम ये कम हो जाता है। स्टडी हैव डिटरमाइन द AFV, जो हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 25 ml जो है वो 10 वीक पर होता है, 350 ml 20 वीक्स पे होता है, 1000 ml 35 वीक्स पे होता है और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। 250 ml 43 वीक्स तक ये होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड में कैसे नज़र आता है और ये सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कैसे नज़र आता है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।